हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 27। डेट है इस वर्कशीट की आपकी 30 दिसंबर 2020। इस वर्कशीट में हम आपका लेसन दिस इज़ जॉडीज फॉन उसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन दिया गया है आपका, लुक एट द एनिमल्स पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पर जो आपको एनिमल्स पिक्चर्स दी गई हैं उन्हें देखकर पहचान के आपको उनके नेम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है आपका लायन, सेकंड है आपका जैकल, थर्ड है आपका डॉग, फिर जो फोर्थ पिक्चर है आपकी वो है कैंगैरू की, फिफ्थ पिक्चर है आपकी चिंपैंजी की, सिक्स पिक्चर है आपके कैमल की, और लास्ट जो एनिमल है वो है आपका बियर। ओके, अब हम अपना पैसेज पढ़ते हैं। लास्ट वर्कशीट में जैसा कि हमने देखा था, जो जॉडी होता है वो फ़ॉन को ढूंढने जाता है, ठीक है। और जब वो ढूंढने जाता है तो वहाँ पर ज़मीन पर बैठ जाता है वो फ़ॉन के पंजों के निशान के लिए, कि कहीं से उसको कोई प्रूफ मिल जाए और उसे जो फ़ॉन है वो मिल जाए, क्योंकि जहाँ पर वो उसे ढूंढने जाता है, जहाँ पर उसने उसे पहली बार देखा होता है, वो वहाँ पर उसको नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो बैठ के ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एक मूवमेंट होती है, मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम। एक अचानक से थोड़ी सी मूवमेंट होती है और स्टार्टेड हिम सो डैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। तो वो बिल्कुल चौंक जाता है, जो जॉडी होता है वो चौंक जाता है और इसकी वजह से वो टम्बल्ड बैकवर्ड यानी पीछे की ओर गिर जाता है। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। उसके बाद वो देखता है वहाँ पर उस फॉन को, तो जो जॉडी होता है वो थोड़ा सा खुश भी हो जाता है जो फॉन होता है उसको देख कर, ठीक है। उसके बाद फ़ॉन उसको देख रहा होता है और जो जॉडी होता है वो फ़ॉन को देख रहा होता है। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड। उसके बाद सामने की ओर झुककर कभी जो फ़ॉन होता है वो कभी उसको सामने की ओर झुककर देखता है, जो जॉडी होता है उसको। वॉन्डरिंग मोशन एंड शुक हिम इन थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। तो जो फ़ॉन होता है उसको कभी सामने की ओर से झुककर देखता है, कभी अपनी गर्दन को घुमाकर देखता है, जॉडी को देखता है। वो बिल्कुल अपनी लिक्विड यानी कि चमकदार आंखों से, बिल्कुल अपनी साफ आंखों से उसको देखने की कोशिश करता है। इट वॉज क्विरिंग, यानी कि वो थोड़ा काँप रहा होता है, जो फ़ॉन होता है उसको डर लग रहा होता है। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। तो वो थोड़ा सा काँप रहा होता है। इट मेड नो एफर्ट, वो कोई एफर्ट नहीं करता है, ना ही वो आगे बढ़ने के लिए उठने का कोई एफर्ट करता है, ना ही दौड़ने का। उसको डर तो लग रहा होता है, जो फ़ॉन होता है वो डरता है, बट वो ना भागने की कोशिश करता है और ना ही उठने की कोशिश करता है। उसके बाद जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है, उसको भी थोड़ा सा डर लगता है। ही विस्पर्ड, उसके बाद ही विस्पर्ड यानी वो थोड़ा सा फुसफुसाता है जो जॉडी होता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बट दोनों में से कोई भी आगे मूव करने को रेडी नहीं होता है, क्योंकि दोनों डरे हुए होते हैं। ही विस्पर्ड, उसके बाद जो जॉडी होता है वो थोड़ा सा धीरे से बोलता है, इट्स मी। वो कहता है कि ये मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज और सेंटिंग हिम। उसके बाद जो फ़ॉन होता है वो थोड़ा सा आगे आता है और उसे सूंघने की कोशिश करता है। किससे सूंघने की कोशिश करता है? जॉडी को। ही रीच आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। उसके बाद जो जॉडी होता है वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, फ़ॉन के पास जाता है और उसके नेक पे हाथ रखने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके मतलब उसके नेक पे हाथ रखता है। द टच मेड हिम डिलीरियस। तो जब उसके नेक पे वो हाथ रखता है तो जो फ़ॉन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। डिलीरियस का मतलब होता है आपका एक्साइटेड। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। तो उसके बाद धीरे धीरे और ज़्यादा जो जॉडी होता है वो उसके और पास जाता है। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। उसके बाद वो अपना हाथ यानी जो जॉडी होता है वो अपना हाथ उस फ़ॉन के ऊपर रखता है। अ लाइट कन्वल्शन पास्ट ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टे। तो उसके बाद वो थोड़ा सा काँपने लगता है। जो फ़ॉन होता है, कन्वल्सन का मतलब होता है आपका काँपना, कि वो थोड़ा सा काँपने लगता है, बट वो कोई स्टर नहीं करता, यानी कोई उपद्रव नहीं मचाता है, कोई ऐसे उछलता कूदता नहीं है। जो फ़ॉन होता है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करता है। ही स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है कि सहलाता है। जो जॉडी होता है वो उसको सहलाता है धीरे धीरे। इट साइड एज जेंटली एज थ्रू
द फॉन वर अ चाइना डियर, तो वो बिल्कुल उसको ऐसे सहलाता है जैसे कि कोई मिट्टी का खिलौना होता है ना, जैसे चाइना वगैरह के चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस टाइप के जो हमारे खिलौने होते हैं, उसको कैसे बिल्कुल धीरे धीरे हम सहलाते हैं ताकि वो टूट ना जाए। तो उसी तरह उसकी जो गर्दन होती है, फ़ॉन की जो गर्दन होती है, वो इतनी ज़्यादा बिल्कुल सॉफ्ट होती है कि वो उसको धीरे धीरे सहलाता है, जो वो जॉडी होता है वो। ही माइट ब्रेक, उसको लगता है कि कहीं ये टूट ना जाए, इस वजह से वो बिल्कुल उसको धीरे धीरे सहलाता है। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, जो फॉन होता है उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इट वॉज स्लिक, स्लिक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसके अंदर से यानी फॉन के अंदर से ग्रास की खुशबू आ रही होती है, क्योंकि वो लोग ऐसे ग्रास में रहते हैं, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं, तो उनके अंदर से हमेशा ऐसे घास की स्मेल आती रहती है। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, उसके बाद धीरे धीरे जॉडी क्या करता है कि उसको अपनी बाहों में लेता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, उसको उठा लेता है ज़मीन से ऊपर, ठीक है। इट्स its leg hung limply. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. तो क्या होता है कि फ़ॉन के जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिम्पली यानी बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं, बहुत लूजली एकदम पतली सी होती है और बहुत ज़्यादा ही लूज़ टाइप के होते हैं, तो उस वजह से वो उसको पकड़ नहीं पाता है अच्छे से, तो उसको और ज़्यादा वो उठाने की, लिफ्ट करने की कोशिश करता है जितना ज़्यादा उसे अपनी बाहों में भर पाए, क्योंकि इतने ज़्यादा उसके पैर कमज़ोर होते हैं और इतने लॉन्ग होते हैं कि वो उसको अपनी बाहों में अच्छे से भर नहीं पाता, ठीक है। इसीलिए वो उसको थोड़ा सा ऊपर होस्ट करता है, थोड़ा और ऊपर उठाता है, और जितना ज़्यादा उससे पॉसिबल हो पाता है वो उसको अपनी आर्म्स में भर लेता है, ठीक है, और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके, पहले उससे सॉल्व कर लेते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट। तो फर्स्ट है डैश टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन, तो कौन देखता है वंडरिंग मोशन में? फॉन, ठीक है। सेकंड है आपका डैश विस्पर्ड इट्स मी, तो कौन फुसफुसाते हुए बोलता है? तो जॉडी बोलता है। थर्ड है वर्स वर्स surprisingly long and he had not hoisted the fawn as high as possible under his arm, तो फॉन्स लेग, ठीक है, फॉन्स के जो लेग होते हैं। डी है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, हु इज़ इट, तो यहाँ पर कौन है? हु, तो फॉन, ठीक है। और फिफ्थ है आपका हाउ वॉज फॉन स्किन, जो फॉन था उसकी स्किन कैसी थी? तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, ओके।